इस लेक्चर में डिटर्मिनेंट का कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? फॉर एक्स वाई जेड ग्रेटर देन 0, एक्स वाई जेड 0 से ग्रेटर है। इसका सेंस ये है कि एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर होगा। प्रूव दैट डिटर्मिनेंट 1 log y बेस x log z बेस x log सेकेंड रो में x बेस y 1 एंड log z बेस y। थर्ड रो है log x बेस z log y बेस z 1। ये दिया गया है, इक्वल 0 प्रूफ करना है। आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स वाई जेड को उसने बोला है कि एक्स वाई जेड और पॉजिटिव नंबर, देन प्रूव दैट डिटर्मिनेंट ये इक्वल 0, ऐसा आपको प्रूफ करना है। चलिए, आप एक प्रॉपर्टी लॉग में पढ़े होंगे, लॉग ए बेस बी अगर ऐसा है तो लॉग प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी। ये प्रॉपर्टी लॉग का है, बट इसे हमें यूज़ करना है इस डिटर्मिनेंट में। तो इस डिटर्मिनेंट को अगर लिया जाए सॉल्यूशन में, हमने इस डिटर्मिनेंट को ले लिया। अब हम एक बार इस क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, उसी तरह कर रहे हैं। ये 1 और इसको लिखा जा सकता है log y अपॉन log x, इसको लिखा जा सकता है log z अपॉन log x, फिर उसी तरह log x अपॉन log y 1 और ये log z अपॉन log y। और फिर इसी तरह इसको भी लिखा जा सकता है log x अपॉन log z और log y अपॉन log z 1। आपने देखा होगा कि अगर किसी रो में कोई कॉमन है तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और वह कांस्टेंट टर्म से पूरे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ऐसा आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो इसमें से हमने log x को कॉमन कर लिया, 1 अपॉन log x को फर्स्ट रो में से। सेकेंड रो में से 1 अपॉन y log y को कॉमन कर लिया, एंड थर्ड रो में से हमने 1 अपॉन log z को कॉमन कर लिया। ऐसा कॉमन करोगे तो आपको यहां से मिलेगा, ध्यान दीजिएगा यहां तो 1 अपॉन log x था नहीं, और इसके बाद भी आपने कॉमन किया। ये वैल्यू में डिफरेंस ना आए, इसके लिए आपको यहां लिखना पड़ेगा log x, और ये log y वैसे ही रहेगा, और log z ये रहेगा। सिर्फ आपने इसमें से log x कॉमन किया है 1 अपॉन log x, तो यहाँ log x लिखना पड़ेगा। थर्ड सेकेंड रो में आपने 1 अपॉन log y कॉमन किया है, तो यहाँ तो log x वैसे ही रहेगा, और ये log y बन जाएगा, और ये आपका log z रहेगा। फिर आपका यहाँ पे आपने log z कॉमन किया है, तो ये log x ऐसे ही रहेगा, और ये log y और ये log z बन जाएगा। बिल्कुल हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में प्रॉपर्टी यूज होगा। आपने ये देखा कि ये 3 रो है, और 3 रो का इसमें तीनों रो सेम है, आइडेंटिकल है। तो आपने पढ़ा था कि अगर 2 रो आइडेंटिकल हो किसी
डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। बट यहाँ पे ये 2 रो ही नहीं 3 रो आइडेंटिकल है तो तब भी 0 होगा। तो यहाँ से हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, पूरा डिटर्मिनेंट की वैल्यू ये बन जाएगी आपकी, हम लिख सकते हैं 1/log x इंटू log y इंटू log z इक्वल इंटू 0 इक्वल टू 0। ये आपकी वैल्यू फाइंड हो गई। तो इस तरह से आपने इसको प्रूव किया कि ये इक्वल टू 0 कैसे आया। इसमें हमने 2 प्रॉपर्टी यूज़ किया, जिसमें एक प्रॉपर्टी ये कि हम किसी रो से कोई भी कॉमन टर्म बाहर कर सकते हैं और या कॉलम से, तो वो, और दूसरा कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का दो रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो ऐसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, ये आप देखें। क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट एक्सपेंडिंग at any stage, prove that zero a minus b minus a 0 minus c b c 0, ये आपको 0 प्रूव करना है। ये आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में विदाउट एक्सपेंडिंग, इसको एक्सपेंड नहीं करना है और इसकी वैल्यू इसको 0 लाना है। तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को लें, डेल्टा हमने लेट कर लिया, डिटर्मिनेंट को अक्सर हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, -a0 माइनस c b c 0। यहाँ पे हम रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे रहे हैं। आप पढ़े हो कि किसी भी रो को, सारे रो को उसके करेस्पॉन्डिंग कॉलम में अगर हम चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम होती है, ऐसा आपने पढ़ा है। तो अब आप यहाँ देखेंगे, हम रो है, कॉलम है, इसको रो बनाने जा रहे हैं। 0 माइनस a और b, फिर a 0 c, फिर आपका ये रहा -b माइनस c 0। ये आपका फर्स्ट एक आपने प्रॉपर्टी यूज़ किया और ऐसा किया। इसके बाद हम अभी एक काम कर सकते हैं, अगर ऐसा देख रहे हैं डिटर्मिनेंट, उसमें यहाँ -a है, यहाँ प्लस है, लेकिन यहाँ पे तो हमने फर्स्ट रो से -1, सेकेंड रो से -1 और थर्ड रो से -1 हमने कॉमन कर लिया। ऐसा करने से हमें मिलेगा, यहाँ तो 0 ही रहेगा, यहाँ a रहेगा, यहाँ -b हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे माइनस था वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस था वो माइनस होगा कॉमन करने पर। यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये 0 होगा, ये -c होगा। ऐसे ही यहाँ b होगा, यहाँ c होगा, यहाँ 0 होगा। आप देखेंगे कि यह -1⁻³ बनेगा, यानी इसको हम -1 लिख सकते हैं, या माइनस इंटू, और ये सेम आपका आ गया डेल्टा। तो ये डेल्टा, तो ये आप इसको डेल्टा प्लस डेल्टा इक्वल टू 0, तो 2 डेल्टा इक्वल टू 0, तो डेल्टा इक्वल टू 0। इस तरह से आपने प्रूव कर लिया कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी विदाउट एक्सपेंडिंग। हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड भी करेंगे तो हमारी वैल्यू 0 आती, ऐसा था। थर्ड क्वेश्चन देखा जाए। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट x sin थीटा, डिटर्मिनेंट x sin थीटा cos थीटा माइनस
साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1x इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। ये डिटर्मिनांट में हमें ये शो करना है कि यह डिटर्मिनांट जो है इंडिपेंडेंट है थीटा से। सेंस इसमें अगर इसको सॉल्व करते हैं तो कहीं भी हमें थीटा नहीं मिल रहा है, थीटा नहीं आता है, तो हम उसको कह सकते हैं कि दिस डिटर्मिनांट इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। चलो इसको सॉल्व करें। यहाँ पे हमने ले लिया एक्स साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस एक्स 1 कॉस थीटा 1x एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट हम इसका एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। आप देखेंगे x इंटू ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस अब साइन थीटा होगा, आप पढ़े हैं एक प्लस होता है दूसरा माइनस, तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स इंटू साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। क्योंकि ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम जाएगा तो ये आपका बचेगा। फिर आप कॉस थीटा के लिए करेंगे तो आपका ये कॉलम और ये रो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा, अब माइनस है पहले से तो यह एक्स कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस एम इंटू माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे आएगा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका ये पोर्शन और ये पोर्शन कैंसिल हो गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और ये दोनों मिलकर के एक्स कॉमन होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो इस तरह से और माइनस एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ से ये आपका माइनस एक्स क्यूब आया। तो इसमें कहीं क्वेश्चन किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 4th नंबर, इफ ए बी सी एलिमेंट ऑफ आर देन फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन किस डिटर्मिनेंट के लिए? तो ये डिटर्मिनेंट है किस इक्वेशन के लिए? एक्स सी माइनस बी माइनस सी एक्स ए और बी माइनस ए एक्स इक्वल टू 0। यह डिटर्मिनेंट को जब एक्सपेंशन करेंगे इसका तो यह इक्वेशन ही बनेगा। तो इस इक्वेशन में ये बोल रहा है कि ए बी सी एलिमेंट ऑफ रियल नंबर देन फाइंड नंबर ऑफ रियल रूट्स। इसमें रियल रूट्स एक्स वेरिएबल के लिए हम फाइंड कर सकते हैं, तो x की वैल्यू वो बतानी है जो कितने रियल रूट्स आएंगे, यही हमें चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाए। तो ये होगा x इंटू आपका बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर। फिर माइनस सी एक्स माइनस ए बी और ये माइनस बी के लिए करेंगे तो यह ए सी अब माइनस बी एक्स होगा इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू R1। तो यहां से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी सी माइनस ए बी सी
प्लस बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ये पोर्शन कैंसिल, यहाँ पे हम एक्स क्यूब प्लस इसमें से एक्स कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा इक्वल टू 0। एक्स हम दोनों में से कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू एक 0 आया। अब इसको एक बार 0 लेंगे तो ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ देख सकते हो कि यह ऑलरेडी ए बी सी को रियल बोला है, तो रियल कोई भी हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब उसका स्क्वायर करके सम करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। यानी कि यह वैल्यू एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आ रही है, तो ऐसे का अगर हम एक्स फाइंड करेंगे तो इमेजनरी वैल्यू प्राप्त होगी, मिलेगा। तो इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस माइनस आई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से भी दो वैल्यू हमें फाइंड हुआ, बट यह वैल्यू इमेजनरी वैल्यू 2 हैं और यह एक रियल वैल्यू है। तो कह सकते हैं कि इस डिटर्मिनेंट का रियल वैल्यू ओनली 1 होगा, वो भी x इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसका सिर्फ रियल वैल्यू बताना था, इमेजनरी वैल्यू हमें नहीं लेना था, उसकी काउंटिंग हमें नहीं करनी थी। 4 क्वेश्चन हो चुका है, 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। फाइव नंबर क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन बोल रहा है लेट ए बी एंड सी बी पॉजिटिव एंड नॉट ऑल इक्वल, so that the value of determinant A B C B C A C A B is negative। इसने बोला है कि A B C B पॉजिटिव, A B C तीनों नंबर यह पॉजिटिव नंबर हैं, आप समझ सकते हो 0 से ग्रेटर होगा। सो दैट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को हमें निगेटिव प्रूफ करना है कि यह वैल्यू निगेटिव होगी जब ए बी सी पॉजिटिव होगा। तो सबसे पहले इसका एक्सपेंशन किया जाए। एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू x, आप एक्सपेंशन करेंगे तो आपको मिलेगा बी सी माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी के लिए करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, प्लस सी के लिए तो यह ए बी माइनस सी स्क्वायर ये आएगा। इसके बाद हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी माइनस ए क्यूब बन जाएगा, ए क्यूब होगा, माइनस बी क्यूब प्लस ए बी सी होगा, अब प्लस ए बी सी और माइनस सी क्यूब होगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस को कॉमन करके ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये प्लस 3abc होगा और माइनस आपने कॉमन किया है तो माइनस 3abc। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसका फार्मूला आप पढ़ चुके हो, a प्लस बी प्लस सी होगा, साथ में दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होगा। आपने ये पढ़ा। अब आप एक काम करेंगे, इसको निगेटिव दिखाना है कि निगेटिव होगा, तो आप यहाँ आने से इसको निगेटिव नहीं कह सकते कि ये माइनस आया है। सबसे पहले ये माइनस तो है, बट आपको इस दो फैक्टर जो दिख रहे हैं, दोनों फैक्टर को आपको पॉजिटिव शो करना पड़ेगा कि ये फैक्टर दोनों पॉजिटिव हैं, तभी ये पूरा निगेटिव होगा। तो सबसे पहले हम इसको अभी पॉजिटिव कहने के लिए एक काम करेंगे। अब ये तो पॉजिटिव सीधे सीधे दिखाई दे रहा है क्योंकि ए बी सी और पॉजिटिव इंटीजर या नंबर, तो यह अगर पॉजिटिव है, कोई भी रियल नंबर है अगर पॉजिटिव है तो इनका सम भी पॉजिटिव होगा। अब इनको ये दोनों तीनों भी पॉजिटिव होंगे, लेकिन ए बी को दिखाना है
कि ए बी आपका माइनस में है, तो अगर ए और बी पॉजिटिव होगा और ऑलरेडी माइनस लगा है तो निगेटिव हो सकता है। बट इसको दिखाने के लिए आप एक काम करेंगे, 1/2 से हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। अब आप देखेंगे -1/2 a प्लस बी प्लस सी, a² को लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab। एक a² और है, उसके साथ दूसरा c² ले सकते हैं माइनस 2ac। अब b² 2 थे, एक लिख चुके हो, एक और ले लिया और एक और c² माइनस 2bc। अब आप देख सकते हैं यहां बनेगा a प्लस बी प्लस सी, यह होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यह होगा a माइनस सी का होल स्क्वायर और यह होगा b माइनस सी का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे देखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी ऑलरेडी पॉजिटिव होगा और यह a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a और b का माइनस करने के बाद जो अगर पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, उसका स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा। उसी तरह a माइनस सी का होल स्क्वायर है वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव आ रहे हैं। तो जब ये दोनों फैक्टर पॉजिटिव आ रहे हैं देन ये आपका पोर्शन निगेटिव होगा। आप लिख सकते हैं इफ ए बी सी ग्रेटर देन 0 देन a प्लस बी प्लस सी ग्रेटर देन 0 एंड a माइनस बी माइनस स्क्वायर कर लो b माइनस सी का होल स्क्वायर एंड c माइनस a का होल स्क्वायर आर पॉजिटिव। तो जब ये पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव तो ये ऑलरेडी पहले से माइनस है तो ये निगेटिव तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन। इफ A, B and C are the angles of non-right angle triangle ABC, then find the value of tan A 1 1 1 tan B 1 1 1 tan C। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जब इसने ये बोला है कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है जिसके एंगल हैं लेकिन ये आपका कोई भी एंगल नॉन राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब नॉन राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कोई एंगल 90 के इक्वल नहीं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल को छोड़ करके कोई भी यह ट्रायंगल के लिए यह इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा क्यों बोला है मैं समझाऊं आपको। अगर सपोज करो कि यह आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता और कोई भी एंगल बी होता, 90 होता, ए हो या बी हो या सी हो, कोई भी 90 हो, तो ये बताइए अगर tan 90 की बात कर रहा है बी, tan अगर 90 है तो बी tan 90 और tan 90 अनडिफाइंड होता है। तो इसलिए इसने बोला है कि यह ट्रायंगल का एंगल ए बी सी में से कोई भी 90 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए सीधा सीधा हम एक्सपेंशन करें। एक्सपेंशन विथ रिस्पेक्ट टू R1 करोगे तो आपको मिलेगा tan A इंटू ये आपको मिल जाएगा tan B tan C -1 के लिए करेंगे तो ये आपका आएगा tan C -1 और फिर +1 के लिए तो ये होगा 1 माइनस tan B। तो ये आपका इसको सॉल्व करेंगे तो tan A इंटू tan B इंटू tan C माइनस tan A माइनस tan B
माइनस टेन सी आएगा, और साथ में ये आपका आएगा -1 +1 और ये +1, तो यहाँ से मिला 2 + tan A tan B tan C, अब माइनस को कॉमन कर लेंगे तो tan A + tan B प्लस tan C। अब यहाँ पे आपकी ये वैल्यू 2 होगी और यह आपका दोनों आपस में बराबर होता है। मैं आपको अब दिखा रहा हूँ कैसे होता है। तो माइनस ये लिख सकते हो tan A × tan B × tan C, तो ये 2 प्लस ये दोनों कैंसिल होकर के 0 यानी 2 आंसर आएगा। तो 2 आपका आंसर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप एक बात जान गए कि यह कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, तो ये दोनों बराबर कैसे हो गए, ये और ये। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन था। किसी भी ट्रायंगल में आप जानते हो कि ऑल ट्रायंगल तभी संभव है उसका जब तीनों एंगल का सम जो है 180 हो। तो इसको एक किसी को आप दूसरे साइड में भेज दोगे तो 180 - C होगा। दोनों साइड का tan ले लो, तो यह हो जाएगा tan A + B और ये हो जाएगा tan 180 - C। तो इसको tan A + B पर ब्रेक करोगे तो tan A + tan B होल अपान 1 - tan A × tan B इक्वल टू ये आ जाएगा -tan C। क्योंकि आप पढ़े हो tan सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता है, तो -tan C होगा। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो tan A + tan B ये -tan C इक्वल टू -tan C या प्लस हो जाएगा tan A tan B × tan C। इसको आप इधर ले आओ तो मिलेगा tan A + tan B प्लस tan C इक्वल टू tan A + tan B प्लस tan C। तो इस तरह से आपने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, जिसको अगर प्रूव करने को पूछे ये